हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत के 15वें एपिसोड की, जहां हम आगे की कहानी जानेंगे। इससे पहले आपके लिए छोटी सी लाइन। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित्य नई पुरानी, भारत की ये कहानी। अब स्टार्ट करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य भीष्म की बात को मानकर कौरव और पांडवों को शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। किंतु इससे शकुनी मामा बहुत चिंतित रहते हैं कि कहीं अर्जुन धनुर्विद्या में आगे ना निकल जाए। जब जब अधिरथ धृतराष्ट्र के पुराने सारथी गुरु द्रोणाचार्य के पास अपने पुत्र के साथ शिक्षा के लिए आते हैं, तब गुरु द्रोण इन्हें निम्न जाति का कहकर शिक्षा देने से मना कर देते हैं। पहले के समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा दिया जाता था गुरु से। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज का समय नहीं है। शिक्षा सभी का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। आगे अर्जुन को अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख गुरु द्रोण कहते हैं कि तुम में एक आदर्श विद्यार्थी के सारे गुण हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि ज्ञान एक बीज है, क्योंकि मन तभी उपजाऊ होता है तथा सिखाने वाले से ज़्यादा सीखने वाले का ध्यान होना चाहिए। गुरु द्रोण कहते हैं कि एक योद्धा के लक्षण गुरु द्रोण कहते हैं कि योद्धा के दो शत्रु होते हैं, पहला थकान, दूसरा निद्रा, तथा दो मित्र होते हैं, पहला परिश्रम, दूसरा सावधानी कि आगे से कोई गलती ना हो। अर्जुन में एक योद्धा के लक्षण को देखकर गुरु द्रोण महान योद्धा बनाने का वचन देते हैं। गुरु द्रोण अर्जुन को इन शत्रुओं और मित्रों पर विजय पाने का आशीर्वाद देते हैं। आज के समय में भी किसी भी विद्यार्थी के लिए ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक बार जब गुरु द्रोण नदी में स्नान के लिए जाते हैं, तब घड़ियाल उन पर हमला कर देता है। इससे सभी शिष्य देख कर भाग जाते हैं, किंतु अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर गुरु द्रोण को बचा लेते हैं। यही गुरु द्रोण के द्वारा अर्जुन की परीक्षा होती है। ये कहते हैं कि वीरों को अहंकार शोभा नहीं देता, क्योंकि यह दुर्बलता और असफलता का प्रतीक है, तथा नम्र होने की बात कहते हैं, क्योंकि नम्रता सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसी बीच शकुनी अपनी बहन गांधारी को गलत रास्ते की ओर भटकाने का प्रयास करता है और कहता है कि
कहता है कि पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन गांधारी इस बात पर विश्वास नहीं करती है और वह अपने भाई शकुनी को गांधार वापस लौटने को कहती है। किंतु शकुनी कहता है कि मैं दुर्योधन के राजा बनने के बाद ही गांधार वापस जाऊंगा। आगे भीष्म पितामह विदुर से कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों के अनुभवों तथा उनकी गलतियों से सीखना चाहिए। यह भी कहते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले देश का नागरिक होता है, क्योंकि यही देश को विकास की ओर ले जा सकता है। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहाँ हम महाभारत के 16वें एपिसोड की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।